नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। तो आज हम घटाव करना सीखेंगे। जो घटा के अंदर जैसे कठिन सवाल होते हैं उसको हम कैसे घटाते हैं, जो जिन बच्चों को घटाने में कठिनाई होती है उनको हम कैसे सवालों को हम क्या लेने में जैसे ये सम दिया गया है इसके अंदर बच्चे गलती करते ही करते हैं भाई, ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो अगर हमारे पास सिंपल घटाना आता है, जैसे हम 6 में से अगर 2 घटाते हैं, 6 में से 2 घटाते हैं तो इसको तो हम आसानी से घटा सकते हैं भाई। 6 डंडे भी लगा सकते हैं इसको, या 6 ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितना काट देंगे हम, 2 काट देंगे तो हमारे पास 1 2 3 4। तो ऐसे सवालों को तो हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर कठिन सवाल ऐसे सवाल आते हैं तो उसको हम कैसे घटाना सीखेंगे, तो उसकी हम कैरेज कहाँ से लेंगे। उसके अंदर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिर्फ आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है 80,050 में से 46,000 हम 7 को घटाएंगे, लेकिन हम कैसे घटाएंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ 0 है और यहाँ हमारे पास 7 है, तो अगर हम किसी भी संख्या ऊपर वाली संख्या में से हम नीचे वाली संख्या घटाते हैं, ऊपर की संख्या में से हम नीचे की संख्या घटाते हैं, लेकिन अगर हमारे पास संख्या नहीं घटती है तो हम इस अगली संख्या में से एक कैरेज उठाकर यहाँ ले जाते हैं। तो जैसे हम यहाँ हमारे पास 0 है तो 0 में से हमारे पास 7 नहीं घटता है, तो क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 तो 0 में से 7 नहीं घटेगा। तो इस 5 में से हम यहाँ एक कैरेज ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। 10 में से हम 7 घटाएंगे, 10 में से हम 7 घटाते हैं तो हम 10 में कितना जोड़े, हम 7 में कितना जोड़े, 10 हो जाए। 7 में हम कितना जोड़े, 10 हो जाए, तो हम 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ से हम कैरेज उठा के यहाँ लगे तो यहाँ हमारे पास हो चुकी है 4 बच चुके हैं भाई। 4 में से हम 0 को तो घटा सकते हैं, तो 4 में से हम 0 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ हमारे पास क्या है, 0, तो 0 में से हम 0 घटाते तो हमारे पास 0 ही बचती है। अगर हमारे पास ऊपर 0 आ जाती है तो अगर संख्या नहीं घटती है तो हमें आगे से कैरेज लेनी होती है। अगर हमारे पास नीचे 0 आ जाती है तो हमें कैरेज लेने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 4 में से हम 0 को घटा सकते हैं। तो अगर हम 4 में से 0 घटाते तो हमारे पास 4 ही संख्या बचेगी। तो अगर 0 के ऊपर 0 आ जाती है तो हमारे पास 0 ही बचेगी। तो आप हमेशा ये इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे हमारे पास आगे 0, तो 0 में से हम 6 को नहीं घटा सकते, 0 में से हम 6 को नहीं घटा सकते। बताया अगर ऊपर 0 आती है तो हमें कैरेज लेने की जरूरत होती है। तो इसमें से एक कैरेज हम यहाँ ले जाते हैं तो यहाँ हमारे पास कितने हो जाते हैं, 10। तो अब क्या करेंगे हम, ये हमारे पास संख्या है 6, तो 6 में हम कितना सॉरी भाई 6 में हम कितना जोड़े, 10 हो जाए। 7 8 9 10, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 संख्या बचेगी। अब हमारे पास यहाँ जैसे 8 थे तो 8 में से हम यहाँ एक कैरेज लेंगे तो हमारे पास 7 संख्या बच चुकी थी, तो इसको हम काट देते हैं। तो 7 में से हम 4 में कितना ऐड करें, 7 हो जाए। 4 में हम कितना ऐड करें, 7 हो जाए, तो हम 3 ऐड करेंगे तो इसका आंसर ऐसे आएगा। तो इस प्रकार आप घटा सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 70,000 में से 38,654 को हम कैसे घटाएंगे। देखो हमारे पास यहाँ क्या है, 0 है। अगर 0 में से हमारे पास अभी बता, अगर हमारे पास ऊपर 0 आ जाती है तो हमें कैरेज लेनी होती है, लेकिन हम यहाँ से कैरेज उठा के सीधी हम यहाँ ले जा सकते हैं संख्या के। सबसे पहले हम कैरेज को उठा के यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे, हमारे पास 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। फिर ये कैरेज हम उठा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 10। ये कैरेज उठा के हम फिर यहाँ ले जाएंगे 10। उसके बाद हम यहाँ कैरेज उठा के ले जाएंगे, यहाँ हमारे पास हो जाएंगे 10। तो अब हमारे पास 10 हो चुके हैं। तो हम 4 के अंदर कितना प्लस करें, हम 4 के अंदर कितना प्लस करें, 10 हो जाए। तो हम 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 10 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास संख्या हो चुकी थी 10। तो 10 में से एक कैरेज ले गए थे तो हमारे पास यहाँ कितने बच जाएंगे, 9 बच जाएंगे। 9 के नीचे हमारे पास संख्या कितनी है, 5। तो हम 5 में कितना ऐड करें, 9 हो जाए। तो हम 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 4 संख्या आ जाएगी। इसी तरह फिर हमने यहाँ से एक कैरेज ले गए थे तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसी तरह तो हम 9 के नीचे हमारे पास संख्या कितनी है, 6 है।
तो 6 में हम कितना प्लस करें, 9 हो जाए, तो 6 में हम 3 प्लस करेंगे, हमारे पास 9 हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ से कैरी उठा के ले गए थे, तो यहाँ हमारे पास संख्या बच चुकी थी 9 बच चुकी थी। अब हम 8 है, तो 8 में हम कितना प्लस करें, 9 हो जाए, तो 1 प्लस करेंगे, हमारे पास 9 हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से कैरी उठाई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 6 बचेगा, तो 6 में से हम 3, तो या 3 में हम कितना प्लस करें, 6 हो जाए, तो हम 3 प्लस करेंगे। तो इस प्रकार हम ऐसे घटा सकते हैं। तो सबसे पहले सिर्फ हमें एक कैरी लेने की संख्या जरूरत होती है, सबसे पहले हम अगले संख्या के अंदर कैरी ले जाएंगे, फिर उसके अंदर, फिर लास्ट वाले के अंदर अगर संख्या नहीं घटती है। तो इस प्रकार हम कठिन घटाओं के सवाल हम ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल पर जरूर करना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक आगे मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।